देखें साथियों, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इसमें दे सकूँ, क्वेश्चन आपको दे सकूँ। और ओ लेवल के यहाँ क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन आने हैं और 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अगर आपके राइट होते हैं तभी अगला भाग आपका चेक होगा। यानी 2 भागों में पेपर होगा, ये पेपर एक ही होगा लेकिन 2 भागों में होगा। एक कंप्यूटर के इसमें क्वेश्चन होंगे, ओ लेवल के क्वेश्चन होंगे 50 और 50 नंबर जो होंगे वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के होंगे और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो अरिथमेटिक और कॉमर्स से संबंधित होंगे। लेकिन जब कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफ़ाई नहीं होंगे, यानी 50% नंबर आपके नहीं आएँगे, तो वो 150 नंबर की कॉपी आपकी जो है वो चेक नहीं होंगी। इसलिए हमें इस पर फ़ोकस करना है, बहुत अच्छे से फ़ोकस करना है। ये आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की यहाँ वैकेंसी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। और हालाँकि ओ लेवल का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ओ लेवल का। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको दे सकूँ और जो भी क्वेश्चन आपको मिलें आप उनको अच्छे से कंप्लीट करें। जिसमें मैंने ये भी आपको बता दिया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। तो इसमें हमें यही करना है कि जब भी पेपर होगा, पेपर दिसंबर में प्रस्तावित है, जब भी पेपर होगा तो पेपर में हमें उन्हीं क्वेश्चनों को करना है जो क्वेश्चन हमारे अच्छी तरह से पक्के हैं, मजबूत हैं। अगर जो क्वेश्चन पे ज़रा-सा भी हमें डाउट है, उस क्वेश्चन को हमें हाथ नहीं लगाना है। तो चलते हैं और पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। ओ लेवल। पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? प्रस्तुति आलेख। क्वेश्चन आपको यहाँ इंग्लिश में भी मिला हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पर आप हिंदी, अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर समझ सकते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पर दे रखा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विंडोज़ दे रखा है, पावर पॉइंट दे रखा है, एक्सेल दे रखा है और वर्ड दे रखा है। तो यहाँ पर सही क्या होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। जो इसका राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा बी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सभी लोग समझते होंगे। एमएस पावर पॉइंट है ये, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एमएस ऑफिस जो है उसका उसी का एक ही भाग है। एमएस ऑफिस का एक भाग है ये। यह प्रस्तुतिकरण तथा स्लाइड शो, जो स्लाइड होती हैं वो उसको शो करने के लिए ये तैयार की जाती है और ये शक्तिशाली एक उपकरण होता है। अगर बात करें इसके उपयोग की तो इसमें इसका कहाँ-कहाँ उपयोग हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूँ। जो पावर पॉइंट का जो उपयोग है वो कहाँ-कहाँ हो सकता है। तो व्यवसाय अनुप्रयोग प्रस्तुतिकरण का स्लाइड तैयार करना, व्यवसाय से संबंधित हमें जो भी प्रस्तुतिकरण करना होता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। एनिमेशन द्वारा जो ग्राफ़िक्स की जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य उपयोग के लिए जो आर्ट गैलरी होती है, इसका भी वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। और व्यवसाय हो या अन्य कोई चीज़, किसी भी तरह की ट्रेनिंग अगर देनी हो, तो उस ट्रेनिंग के दौरान भी इस पावर पॉइंट का प्रयोग किया जा सकता है। समझता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ये पावर पॉइंट की यहाँ पर बात थी। पावर पॉइंट यहाँ पर राइट आंसर इसका है। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सामने आपको ये दिखाई दे रहा है कि सीजीआई का तात्पर्य क्या है? ये इस क्वेश्चन को यहाँ फुल फॉर्म के हिसाब से भी ये पूछ सकता था। सीजीआई स्टैंड फॉर। तो सीजीआई जो है
इसके बारे में हमें देखना है और ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कॉमन गेटवे इंटरचेंज। तीसरा है कॉमन गेटवे इंटरफेस, कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा कॉमन गेटवे इंटरफेस, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन था उसकी फुल फॉर्म ही यहाँ पर दे रखी है, तो वो है सी, कॉमन गेटवे इंटरफेस। हर क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आवाज़ के लिए ईयरफोन या हेडफोन का यूज ज़रूर करें। और हर क्वेश्चन को पूरी वीडियो देखने के बाद उसकी स्पीड बढ़ा करके, वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं और फिर इसको दोबारा से देखें और अपने आप इसको मॉक टेस्ट के हिसाब से देखें, तो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको दे दिया कि इसी का तो संक्षिप्त रूप है। ये यहाँ पर वह हमारे पास में पूरी की पूरी फॉर्म दे रखी है और जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है ये हमारी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। अगर इसकी हम बात करें तो ये वेब पेज तथा वेब एप्लीकेशन पर डायनेटिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए काम में आता है। इसको सी, जावा, पर्ल भाषाओं में जो होती हैं, ये कंप्यूटर की भाषाएं जो होती हैं उन भाषाओं में इसको लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा है और हिंदी में भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन के अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टेम्पलेट प्रस्तुतिकरण, स्लाइड, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास में है टेम्पलेट, यानी ए इसका राइट आंसर हुआ। तो ये टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप है। टेम्पलेट को जो है जो इसको देखें, अगर इसकी प्रस्तुतिकरण इसको देखें तो या इसकी स्टार्टिंग जो देखें तो ये होती है डॉट से स्टार्ट होता है, पी स्मॉल में होगा, ओ, टी और एक्स। जैसे वेबसाइट वगैरह जब ये स्टार्ट होती हैं, जैसे किसी में www लिखा होता है, इसी तरह से यहाँ पर .potx यहाँ लिखा रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपको दे रखा, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर मैं दोनों भाषाओं में पढ़ूंगा समय ज़्यादा खर्च होगा। अब ये संकेतन युक्तियाँ, पेन इनपुट युक्तियाँ, डाटा एकत्रण युक्तियाँ, मल्टीमीडिया युक्तियाँ। युक्तियों को डिवाइस यहाँ पर कहा जाता है। इंग्लिश में नाम यहाँ दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा संकेतन। ये संकेतन, संकेतांक भी इनको कह सकते हैं, संकेत भी इनको कह सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस इसको कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये जो माउस है, ट्रैक बॉल है और जॉयस्टिक जो है, ये सामान्यतः इनपुट डिवाइस में गिने जाते हैं। इनपुट इनपुट आप समझ सकते हैं, इनपुट होता है कंप्यूटर में, एक आउटपुट होता है। परंतु इनका जो उपयोग है स्क्रीन पर किसी कंटेंट को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंट करने के लिए किया जाता है, यानी संकेतों के हिसाब से, ये संकेतांक के हिसाब से यहाँ पर ये काम करता है, तो इसलिए इसे संकेतांक युक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, छठे नंबर का जो हमारे पास अब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कंप्यूटर चिप का या के मुख्य प्रकार हैं। एक हो सकता है ऑप्शन में या सब हो सकते हैं।
अब ऑप्शन हमारे पास में क्या है, वो ऑप्शन हमें देखना है। तो ऑप्शन हमारे पास में है प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, या फिर ए और दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो हमारे पास में है वो है इनमें से कोई नहीं, नहीं सॉरी, दोनों, कोई नहीं नहीं। यहाँ पर जो है होगा वो दोनों के दोनों होंगे, यानी ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों होंगे। तो दोनों के लिए एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ दे रखा है, एक और दो दोनों। प्राइमरी मेमोरी चिप भी होगा, माइक्रो प्रोसेसर चिप भी होगा। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन को एक बार और देख लें। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर चिप का मुख्य प्रकार है। और ये तो क्वेश्चन में ही आंसर ये दे रहा है कौन सा या कौन से, या खुद ये हिंट्स दे रहा है कि ये दो भी हो सकते हैं। ऑप्शन में जो भी दे रखे हैं वो सब भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन में दो ही थे और वो दोनों की दोनों हैं, जिसके लिए आंसर सी बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल नाम एक्सटेंशन इंगित करता है कि फाइल किसी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है। फाइल बैकअप कॉपी की पहचान कहाँ से होती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को भी पढ़ सकते हैं। आगे अब हमारे पास में दे रखा है डॉट txt, डॉट टेक्स्ट, डॉट कॉम, डॉट बेस, डॉट बैक। तो राइट आंसर जो हमारे पास में इसका होगा, क्वेश्चन को देख लें कि फाइल की बैकअप कॉपी है, ये हमारे पास में इससे पता लगता है। तो राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास है डी, डॉट बैक। क्योंकि डॉट टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन इंगित करता है, और डॉट कॉम की अगर हम बात करें तो डॉट कॉम जो है इंटरनेट में डोमेन नेम है। ये डोमेन, अब जैसे ईमेल वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये आता है। इसी तरह से बेस है, तो बेस जो है बेसिक शब्द होता है, और बैक जो है डॉट बैक वो बैकअप के लिए यूज होता है, बैकअप फाइल का एक्सटेंशन ये होता है। तो राइट आंसर जो हमारा है वो है हमारे पास डॉट बैक, ये हमारे आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय ना खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है। पावर पॉइंट की हम बात चल रही है कि पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है। ऑप्शन में दे रखा है ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन दूसरा दे रखा है एनिमेशन, तीसरा दे रखा है सी कलर स्कीम्स, और डी दे रखा है चार्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड है यहाँ पर। अब ऑप्शन में चार ऑप्शन है, कौन सा राइस है यानी राइट आंसर है, यानी कम खर्च में, कम समय खर्च में। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ए, राइट आंसर होगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो राइट आंसर हमें यहाँ मिल चुका है। इसके बारे में अगर हम देखें तो पावर पॉइंट में ऑटो कंटेंट विजार्ड का प्रयोग करके हम कम समय में सरल प्रस्तुति बना सकते हैं। ये जो है ये सामग्री है, उद्देश्य शैली, डिजाइन तथा आउटपुट के बारे में जानकारी देते हुए नई प्रस्तुति अब बताता रहता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये तो सभी जानते होंगे, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है। कॉपी, कॉपी देख लें, कॉपी अगर वर्ड को हम देखें, कॉपी शब्द को अगर हम लिखें इंग्लिश में तो वो क्या स्पेलिंग क्या होगी, COPY। अब यहाँ पर सी देख लो किस में दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सी, लेकिन सी अकेले यूज नहीं होता है, कंट्रोल के साथ में सीधा टाइप करते हैं, यानी
CTRL प्लस C। राइट आंसर हमारा C होगा। अगर हम यहाँ पर बाकी और सब की बात करें तो B जैसे यहाँ पर दे रखा है B, CTRL B, तो CTRL B जो है B से होता है बोल्ड, यानी जो भी हमने टाइप किया है वो सब बोल्ड टाइप हो जाएगा सेलेक्ट करके, या फिर जो भी हम टाइप करेंगे वो सब बोल्ड में टाइप होगा, गहरे गहरे गहरी इंक में टाइप होगा। अगर CTRL A की बात करें तो इससे जो भी हमने टाइप किया है पूरे का पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर C की बात थी, वो था हमारा C, यानी ऑप्शन V हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारे नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। कंप्यूटर का पता, या तो आंसर क्वेश्चन अपने ही बता रहा है, पता की यहाँ पर बात कर रहा है, तो वो IP एड्रेस होता है, यानी राइट आंसर जो इसका होगा वो B होगा, IP एड्रेस। इसका जो पूरा नाम की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट शॉर्ट में मैंने लिख दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एड्रेस, एड्रेस मैंने यहाँ लिख दिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस जिसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्लासों में भी मिल जाएंगे, उनमें से भी बहुत सारा कुछ आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, MS वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में अगर हमें फाइल खोलनी है तो हम किस का यूज करते हैं? Ctrl+O, Ctrl+N, ओनली O, ओनली N। तो ये हमें काय का यूज करते हैं, ये हमें देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, वर्ड में फाइल खोलना, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइल पहले से तैयार थी, उसको हमें खोलना है, यानी ओल्ड फाइल हो गई वो। अगर वो ओल्ड फाइल है तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा होगा Ctrl+O। अगर हमें नई फाइल बनानी है, चयन करनी है, नई फाइल को हमें देखना है, तब हमारा B इसका राइट आंसर होगा। केवल O और N ये तो हो ही नहीं सकते, होंगे ही नहीं, तो राइट आंसर हमारा A हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे सामने है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें। MS पावर पॉइंट 97-2003 का एक्सटेंशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2000 यानी 97 का 2003 का एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन हमारे पास है डॉट, यहाँ अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो सुन तो आप रहे ही हैं, यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ, डॉट PPT, डॉट XLS, डॉट HTML, डॉट GIF। तो यहाँ जो एक्सटेंशन है, ये क्या एक्सटेंशन है? इसका जो हमारे पास में राइट आंसर है, वो राइट आंसर है हमारे पास डॉट PPT। डॉट PPT ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन है ये। फाइल एक्सटेंशन, अगर हम बात करें डॉट XLS की, तो ये एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। एक्सेल सब समझते होंगे, एक्सेल। तीसरा हमारे पास दे रखा है डॉट HTML, तो ये HTML का ही फाइल एक्सटेंशन है। डॉट GIF जो दे रखा है, ये हमारे पास
इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन। यहाँ पूछा था एमएस पावर पॉइंट, तो ये एमएस पावर पॉइंट का जो था हमारा पास डॉट पीपीटी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा 3 लाइनों 2.5 लाइनों में दिख रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते को एक्सेस करने की अनुमति देती है। यहाँ तो क्वेश्चन में ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल डिवाइस की यहाँ पर बात कही गई है और बैंकिंग की बात कही जा रही है, तो ज़्यादा इसमें चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर बी ही होगा, मोबाइल बैंकिंग ही होगा। भाई मोबाइल बैंकिंग की आप समझ सकते हो कि ये डिवाइस अलग होती हैं, बल्कि इसके सॉफ्टवेयर ही अलग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं कि मोबाइल में नहीं खुल पाती हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्वेश्चन को देख लें, निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक खाते का एक्सेस करने की अनुमति देती है, वो है मोबाइल बैंकिंग, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। आवाज़ को मैं फिर भी कहूँगा, आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप ज़रूर ईयरफोन या हेडफोन का यूज करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड प्रयोग। अब कीबोर्ड तो सभी लोग जानते हैं, शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। ऑप्शन बी है, यहाँ कीबोर्ड की बात चल रही है, आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए। सी है कंप्यूटर खोजने के लिए, और डी है इनमें से सभी के लिए। अब आपको क्वेश्चन को ये लगेगा कि ये सभी काम तो होते हैं कीबोर्ड से, भाई कीबोर्ड से ही सारे काम होते हैं, सारे काम किए जा सकते हैं, और आप डी पर इस पर टिक कर लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड जो सही मायने में है वो हमारे पास में यूज होता है शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। बाकी सारे काम बात के होते हैं, वो काम फिर कंप्यूटर करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, कीबोर्ड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इंटरनेट पर किसी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। देख लें पहले, यहाँ पर इंटरनेट की यहाँ पर बात चल रही है, इंटरनेट पर सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने की यहाँ पर बात चल रही है, तो क्या कहलाती है क्रिया, वो वर्क क्या कहलाता है, ये हमें देखना है। ऑप्शन दे रखा है पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग और ट्रांसफरिंग। अब इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, वीडियो पहले एक बार देख लें और इसके बाद मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को यूज करें, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। आपके 100% क्वेश्चन अच्छे होंगे। आपको 25 नंबर की आवश्यकता है, आप 25 से प्लस नंबर यहाँ पर सही कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा डाउनलोडिंग, राइट आंसर डाउनलोडिंग होगा। अब वो डाउनलोडिंग यानी इंटरनेट पर किसी भी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जब जानकारी प्राप्त करना होता है तो उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। भाई उसको हम डाउनलोड करते हैं तभी तो देखते हैं। अगर किसी के मन में ट्रांसफ़र की बात अगर आ रही है, ट्रांसफरिंग की बात आ रही है, तो ट्रांसफरिंग किसी भी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में डाटा भेजने को कहा जाता है। बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। अगर हाँ आपको स्पीड कम लगे तो आप वीडियो की स्पीड भी अपने मोबाइल से बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, और क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड में गो टू GOTO मेन्यू के लिए शॉर्टकट की है। अब वो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस डेल, कंट्रोल प्लस G+T, कंट्रोल C, कंट्रोल G। यहाँ गो और टू की बात यहाँ पर चल रही है। अब गो टू की यहाँ पर बात चल रही है, तो जो यहाँ पर
बी ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ अब हम देखें इस पूरे वर्ड का पहला लेटर जो हमारे पास है वो है जी, तो कंट्रोल के साथ में CTRL के साथ में हमें जी टाइप करना है ये, और ऐसा नहीं टाइप करना है, CTRL को दबाए रखना है, तब हमें जी को दबाना है, प्रेस करना है, तब मेन्यू के लिए शॉर्टकट की ये अब इसका यूज हो जाता है। और अगर और थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करें तो ये तो आपको पता लग ही गया। इसके लिए गो टू का प्रयोग यानी जी और टी का प्रयोग नहीं करते हैं, CTRL जी का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से हम किसी भी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या ग्राफिक्स आदि जो भी इससे संबंधित है उस पर पहुंच जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की क्वेश्चन हमारा 16 नंबर का था। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी है? तो ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं, ऑप्शन गायब है। ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो इसको ऑप्शन नहीं है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। फिर भी मैं इसका डायरेक्ट अब इसका आंसर बता ही देता हूँ। ऑप्शन इसमें पता नहीं कैसे डिसमिस हो गए हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ इसका। क्वेश्चन जो था हमारे पास में वो ये है कि पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्ट की कौन सी होती है? तो इसमें M का प्रयोग किया जाता है, और वो M का जो प्रयोग किया जाता है CTRL के साथ में ही किया जाता है, यानी M, CTRL के साथ में M का प्रयोग आप कर लेंगे तो नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए आपका यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 17 नंबर का, और वो क्वेश्चन हमारे पास में है कि रीडू, नहीं सॉरी 17 नंबर है, ALU निम्नलिखित का पार्ट है। ये ALU किसका पार्ट है, यहाँ पर बात ये चल रही है। और ऑप्शन में हमारे पास में दे रखा है CPU दे रखा है, CU दे रखा है, मेमोरी दे रखी है, नॉन ऑफ द दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ALU है ये तो है ही नहीं कि इनमें से कुछ नहीं, ये इनमें से होता जरूर है भाई। मेमोरी में ये नहीं होता, CU में ये नहीं होता, लेकिन CPU में ये होता है। तो राइट आंसर जो है इसका CPU ही होगा। CPU की अगर हम पूरा देखें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें होती है, अर्थमेटिक लॉजिक इसमें यूनिट का ये होता ही है, अर्थमेटिक का। और इसके बाद कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें इनपुट यूनिट होता है, मेमोरी होता है, आउटपुट यूनिट होता है। क्योंकि सारी चीज़ें तो सब काय में होती हैं, ये CPU के अंदर होती हैं। ALU जिसको अर्थमेटिक लॉजिक इसको कहा जाता है। अर्थमेटिक अगर इसकी हम फुल फॉर्म को देखें तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, और ये CPU में होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है रीडू निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। अब पहले हमें ये पता है कि रीडू आखिर ये होता क्या है, तभी हम आंसर को समझ पाएंगे। रीडू, तो जो रीडू जो होता है,
पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। ये एक नहीं, ये 2 वर्ड होते हैं, एक रीडू और एक अंडू। तो कोई भी अगर कार्य हमने कर लिया है और उस कार्य को हम अंडू कर चुके हैं, उसे हटा चुके हैं, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो उसे रीडू करने के लिए हमें क्या करना है? पूर्व अवस्था में जाना होता है। और जब उसे पूर्व अवस्था में जाना होता है हमें, तब हमें क्या करना होता है? तो इसके लिए हमें करना होता है ये कंट्रोल वाई। कंट्रोल यानी CTRL प्लस वाई। अब CTRL प्लस जेड, ये इसका क्या यूज होता है? कोई भी कार्य हमने कर दिया है, उस कार्य को हमें हटाना है, हमें वापस जाना है, तब CTRL जेड को हम दबा देते हैं। CTRL को दबाए रखते हैं और जेड को दबा देते हैं, तो हम पूर्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह हमारे पास में होता है। क्वेश्चन में रीडू के बारे में पूछा था, तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे मान करके चलें, अभी हमने कोई भी चीज़ टाइप, हमारी पहले से कोई भी चीज़ टाइप है, हमने ASD या जो भी SSY जो भी कुछ हमें टाइप करना था, वो हमने टाइप कर दिया। लेकिन अब हम इसे चाहते हैं कि इसे, अरे ये गलत हो गया, तब हम क्या करेंगे? CTRL जेड दबा देंगे, तो ये चीज़ अपने आप ही हट जाएगी, यानी हम पूर्व अवस्था में जो थे उसमें पहुंच जाएंगे। अगर यानी अब ये जो काम हुआ वो हमारे पास में हुआ अनडू, ये हमारे पास में जो कहलाएगा वो अनडू कहलाएगा। जो हमने काम को किया और CTRL का यूज कर लिया, इसका CTRL जेड का हमने प्रयोग कर लिया, तो जो हमने काम किया था वो हमारा हट गया। लेकिन हम चाहते हैं, अरे ये तो सही था, हम इसे वापस उसी पर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल बाई को हम दबा देंगे। जो कंट्रोल बाई है ये हमारा कहलाएगा रीडू, ये हमारा रीडू कहलाएगा। और जो कंट्रोल जेड अगर हम दबा रहे हैं, ये कहलाएगा हमारा अंडू। अंडू, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया, हालांकि ना पूरा बनता है इसमें। अंडू, आप समझ गए होंगे। CTRL जेड अंडू, CTRL वाई रीडू। चाहे आप इसको कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर करके इसको देखना, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में हो जाएगा। तो जिस कार्य को हमें हटाना है, जिस कार्य को, एक क्योंकि बहुत कंफ्यूज का क्वेश्चन होता है, जिस कार्य को हमें हटाना है, तब हम CTRL जेड का प्रयोग करते हैं, जिसे अंडू कहा जाता है। और इस कार्य को हमने हटा दिया, लेकिन हम चाहते हैं अरे ये तो सही था, वापस हम इसको ले आएं, तो इसके लिए CTRL वाई का प्रयोग करते हैं, जिसको रीडू कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो अंकगणितीय प्रोवेशन है, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचय और पुनर्प्राप्ति, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो अब इनमें से सभी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? आंसर तो आप जो का है इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। क्या है? ये कह रहा है कौन सा या कौन से, यहाँ पे भी किया जाता है या किए जाते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन में इसका राइट आंसर, सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सब के सब सही होंगे। भाई अंकगणितीय काम है, इससे होता ही है। तार्किक ऑपरेशन होता ही है। संचय, और संचय का मतलब होता है एकत्रीकरण, एकत्र करना, इकट्ठा करना, या पुनर्प्राप्ति करना। पुनर्प्राप्ति तो हम जब भी करेंगे जब इकट्ठा किया होगा। तो इसका सही जो राइट आंसर होता है वो होगा डी, इनमें से सभी।
अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा और वो क्वेश्चन है आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने एक्सेल में कोई काम किया और एक्सेल में काम करने के बाद में आप एक रो को पूरी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? तब आपको क्या करना होगा? क्या CTRL प्लस स्पेस बार को हम दबा लेंगे, प्लस कर लेंगे? ये या फिर F8 प्लस एरो की को हम टाइप कर लेंगे, या फिर शिफ्ट प्लस एरो को हम प्रेस कर लेंगे एक साथ, या फिर शिफ्ट और स्पेस बार को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा वो होगा डी, यानी शिफ्ट की को हम दबा करके स्पेस बार को दबा देंगे तो पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाती है। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके भी एक्सेल में देखें। एक्सेल में अगर आप प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो आपका ये बहुत अच्छे से काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इनकी हम पूरी अगर ये बात देखें तो जैसे CTRL प्लस स्पेस बार है, तो इससे तो हमारा पूरा कॉलम जो है वो पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। CTRL स्पेस बार की बात यहाँ पर चल रही है ये, इससे हमारा पूरा कॉलम पूरा यहाँ पर सेलेक्ट होता है। और शिफ्ट के साथ स्पेस बार को अगर हम दबा लेते हैं तो पूरी रो यानी पूरी की पूरी पंक्ति यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाली कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? वही फाइल में पाई जाती है, टूल्स में पाई जाती है, या व्यू में पाई जाती है, या फिर एडिट में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारे पास है व्यू। ये हमारा व्यू में पाई जाती है, यानी कि राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? अलाइनमेंट स्टेटस पर होता, स्टेटस बार, या फिर फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अलाइनमेंट बटन जो है फॉर्मेटिंग टूल बार पर होता है। अलाइनमेंट जो है वो ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी 4 प्रकार कैसे होते हैं? बायां होता है, दायां होता है, यानी लेफ्ट राइट, मिड और जस्टिफाई। इस तरह से ये होते हैं, यानी इसको एक तरह से जो हाशिया होता है वो हाशिए को ही इसमें कहा जाता है फॉर्मेटिंग टूलबार। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? स्लाइड शो ऑप्शन दे रखा है एडिट, स्लाइड शो, फाइल, टूल्स। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है? वही स्लाइड शो है तो स्लाइड शो का ही प्रयोग होगा, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अब यहाँ पर लिखा है सी एक, आगे अब हमारे पास स्पेस है, इसमें हमें स्पेस में कुछ लिखना है। तो सी एक स्तरीय किरमादेशन भाषा है। उच्च की, निम्न की, कोडांतरक, या फिर मशीनरी ये भाषा है।
तो ये कौन-सी भाषा ये हमें देखना है, जो सी है ये हमारे पास में हाई लेवल है ये, यानी उच्च भाषा ये हमारी होती है, यानी उच्च स्तरीय होती है। सी एक उच्च स्तरीय किरमादेशन भाषा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास में है और वो है निम्न में से किस पर लागू होता है? निम्न में से किस पर लागू होता है? लेकिन क्या चीज़? वो है हमारे पास बोट प्लॉट। ये किस पर लागू होता है? ये हमें देखना है। तो ऑप्शन में दे रखा है मिनिमम फेस नेटवर्क पर, ऑल फेस नेटवर्क पर, या मैक्सिमम फेस नेटवर्क पर, या फिर नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो हमारा मिनिमम है। मिनिमम फेस नेटवर्क पर बॉट प्लॉट लागू होता है। अगर हाँ, फिलहाल यही इसका राइट आंसर है, मिनिमम फेस नेटवर्क। और ये जो होता है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो सिस्टम होता है उसका एक ग्राफ होता है। ये बोर्ड मैग्नेटिक सिस्टम है और बोर्ड बोर्ड फेस का जो ये मिश्रण होता है, इन दोनों के मिश्रण से होता है। ये जो है दोनों आवृत्ति के लघुगणक के सापेक्ष प्रदर्शित की जाती है। फिलहाल राइट आंसर जो इसका है वो हमारे पास है मिनिमम फेस नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन आज 25 क्वेश्चन थे और मैंने भी आज ही पहली वीडियो बनाई है। तो आप इसको देखें, क्वेश्चनों को रिपीट करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रूर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको तभी पुट अप करना है जब आपको बहुत अच्छे से आता है। जिस क्वेश्चन पे ज़रा सा भी डाउट हो उसको आप बिल्कुल भी ना करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।